चाहूँगा कि हमारे देश में महापुरुष पैदा हुए, उनमें से एक माननीय स्वर्गीय श्री आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी बाबूजी मुख्यमंत्री 2 बार रहे, 2 बार राज्यपाल रहे। हमें आज उनकी पुण्यतिथि है, तीसरी पुण्यतिथि है। हम सभी लोग यहाँ पे गाँववासी और आसपास के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हम ऐसे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हम आगे चलें और ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो दिशा निर्देश, जनता के लिए प्रेम और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था वो उन्होंने पूरा किया। लेकिन अब हमारा समय है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर अपनी समाज सभी वर्गों को साथ लेकर भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इस क्षेत्र का और इस समाज का विकास के लिए हम सब एकत्रित होकर अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाएं और उनके बताए हुए रास्तों पर हम चलें। यही हमारे प्रदेश के लिए, यही हमारे देश के लिए गौरव की चीज़ होगी और इसी से हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। लोधी समाज से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोधी समाज से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि माननीय कल्याण सिंह जी ने जो लोधी समाज के लिए उनकी पहचान बनाई, उनके लिए जो समाज में एक स्थान बनाया, मैं यही कहना चाहूँगा कि लोधी समाज एकत्र होकर रहे, बाबूजी कल्याण सिंह जी के पद चिन्हों पर चलती रहे, उनके जो आदेश थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनका अनुसरण करती रहे। तो यही समाज की इसी में भलाई है और इसी में हम सबका विकास का पहिया भी आगे बढ़ेगा। यही मैं चाहता हूँ अपनी समाज से, लोधी समाज से। ठीक। और जिस समय पे ढांचा ढाया गया, वहाँ के धैर्यवान जिलाधिकारी महोदय के अगर आप शब्द सुने तो उन्होंने क्या कहा था, काश अगर मुझे वो परमिशन दें तो जैसे प्रभु का चरणामृत किया जाता है, मैं उनके चरणों को धो करके उसको चरणामृत के रूप में ग्रहण करूं। ऐसे हमारे बाबूजी कल्याण सिंह ये अभी दुनिया से गए नहीं, सदियों सदियों युगों युगों तक के लिए इस कार्य को करके अमर हो गए। और ये सनातन धर्मी उनको कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। और निसंदेह मुझे इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई संकोच नहीं कि उनको सीधे सीधे प्रभु चरणों में अपना निवास मिला है। प्रभु ने उनको स्वीकार किया है कि आज उनकी पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, आयोजक बंधु थे, बड़े चिंतित थे कहीं बरसात न हो जाए, लेकिन ये साक्षात प्रमाण है उनके क्रियाकलापों का, प्रभु के प्रति समर्पित होने का, कि एक बूंद तक नहीं आई और पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ। और मैं तो ऐसे परम देव स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के लिए यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व के कदमों पर, बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलें, जिससे हमारा सनातन धर्म हमेशा हमेशा के लिए जिंदा बना रहे, शक्तिशाली बना रहे। और ऐसी कोई विदेशी आक्रांता और अन्य इस सनातन धर्म पे कोई भी चोट करने की कोशिश करें तो हम इसी तरह से जवाब दें जैसे कि बाबू कल्याण सिंह जी ने बाबरी मस्जिद को ढाकर अपनी कुर्सी को लात दे करके हमारे सामने एक मिसाल कायम की है। मैं इतना ही उनके बारे में कहना चाहता हूँ।